हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीमान मैपिंग थ्योरम। और जो भी सिमिलर स्टेटमेंट है इस थ्योरम की वो सारी मैं आप लोगों को बताऊंगी और कोशिश यही रहेगी कि इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट समझा सकूं। स्टार्ट करते हैं। सो रीमान मैपिंग थ्योरम कहती है कि हम हमेशा इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक कन्फॉर्मल मैपिंग between any two non-trivial simply connected domain देखिए, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि सपोज करो कि हमारे पास नॉन ट्राइवियल मतलब मोर देन वन एलिमेंट हो। ये कोई एक कनेक्टेड डोमेन है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, और यहाँ पर हमें दो ऐसे नॉन ट्राइवियल सिंपली कनेक्टेड डोमेन लेने हैं। ठीक है, तो हम हमेशा क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक कन्फॉर्मल मैपिंग इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ऐसी मैपिंग जिसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है आइसोगोनल, मतलब जब मैप हो जाए फंक्शन तो हमेशा जो एंगल होता है वो प्रिजर्व रहता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी डायरेक्शन प्रिजर्वेशन, मतलब जो भी डायरेक्शन होगा वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि हम दो नॉन ट्राइवियल सिंपली कनेक्टेड डोमेन के बीच में एक कन्फॉर्मल मैपिंग हमेशा इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को और हम कैसे समझ सकते हैं जो हमें रीमान मैपिंग थ्योरम कहता है। सेकेंड इसकी स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव में हमारा वन वन ऑन टू दोनों इंक्लूड हो जाता है। देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम डोमेन डी। और ये डोमेन कैसा डिफाइंड है, इसमें जी टाइप के एलिमेंट्स हैं और इसका मोड है लेस देन वन। एक यूनिट डिस्क की बात कर रहे हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम डोमेन डी टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part is greater than 0। मतलब या तो आप इसको ऐसे लिख लो कि एक फंक्शन f है हमारे पास जो डोमेन d से किस पे मैप कर रहा है, h पॉजिटिव में कौन सा पोर्शन आता है। अगर मैं इसको बनाऊं, सपोज करो ये हो गया जिसका इमेजनरी पार्ट बोल रहा है, जिसका इमेजनरी पार्ट ग्रेटर हो 0 से। तो यहाँ पर इस साइड पे तो इमेजनरी पार्ट जिसका नेगेटिव होता है वो आता है, और इस साइड पॉजिटिव इमेज होती है, सॉरी इस साइड इमेजिनरी पार्ट जो है पॉजिटिव होता है। तो ये इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। जब आपने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ी होगी तो वहाँ मैंने ये चीज़ बताई भी थी। तो इस पार्ट को हम एच पॉजिटिव या अपर हाफ अपर प्लेन से भी डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा एच पॉजिटिव पार्ट। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोगे तो हमेशा उस पॉइंट का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ग्रेटर ही होगा 0 से। तो उसमें हमारा ये वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, इसको हम अपर प्लेन बोलते हैं। और मैपिंग कहाँ पे हो रही है, एक यूनिट डिस्क से इसकी मैपिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो भी मैपिंग हो रही है वो कैसी है, बाइजेक्टिव। ये क्वेश्चन CSIR में भी आया था, डायरेक्टली पूछा गया था, स्टेटमेंट गिवन थी और हमसे पूछा गया था कि क्या ऐसी कोई मैपिंग एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग, एक ऐसी बाइजेक्टिव मैपिंग हमेशा एग्जिस्ट करेगी जो एक यूनिट डिस्क से एच पॉजिटिव पर हो। ठीक है, तो ये वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा। और मैंने आई थिंक रिजल्ट बताया भी था कि जो मैपिंग होगी वो किस टाइप की होगी। अगर मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अगर नहीं होगी वो वीडियो अपलोड तो मैं उसको रिकॉर्ड करके फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी। तो जो फंक्शन होता है
जो मैप करता है यूनिट डिस्क को इस पे ऑन टू मैपिंग होती है, उसको हम एफ जी इस तरीके से वो डिफाइन होता है, ई टू द पावर आयोटा थीटा जी माइनस बीटा का कॉन्जुगेट। इस मैपिंग को हम कन्फॉर्मल बाइजेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो बीटा पॉइंट होता है, इस मैपिंग के बारे में मैं ज़रा सा आपको बता दूँ, ये जो मैपिंग है उसकी हेल्प से हम ये कहते हैं कि एक ऐसी कन्फॉर्मल बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा जो एक अपर हाफ प्लेन को किस पे मैप कर देगा, एक यूनिट डिस्क पे मैप कर देगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट बीटा होता है, ये बीटा इसी H पॉजिटिव से ही कहीं बिलोंग करता है, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो जाके किसको मैप करता है, आइडेंटिटी जीरो को मैप करता है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट हमने बीटा ले रखा है। थीटा हमारा यहाँ पे R से बिलोंग करेगा, बीटा हमारा H पॉजिटिव से बिलोंग करेगा, जो किसको मैप करता है, ये पॉइंट मैप करता है जीरो को। तो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इस फंक्शन के अंडर एक कन्फॉर्मल बाइजेक्शन मैप होता है जो एक H पॉजिटिव से एक यूनिट डिस्क पर मैप होता है, ठीक है। बाइजेक्शन है मतलब 1:1 तो वही सेम वैसा ही सिमिलर रिजल्ट है यहाँ पर। और जो ये कहता है कि एक यूनिट डिस्क और H पॉजिटिव इन दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन मैप हमेशा आपको मिलेगा। तो ये दो स्टेटमेंट हो गई हैं, ठीक है। रिमान मैपिंग थ्योरम की थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इसी से मिलती जुलती है थर्ड स्टेटमेंट भी। थर्ड स्टेटमेंट में हमने एक रीजन ले लिया और उसका नाम मैंने बोल दिया ओमेगा है। ये ओमेगा कैसा है, रीजन है सिंपली कनेक्टेड डोमेन, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। तो और मैं इस ओमेगा को यहाँ पे बना लेती हूँ। सपोज करो ये एक ओमेगा एक रीजन है, कैसा है, सिंपली कनेक्टेड है, और इसमें से हमने एक पॉइंट जी नॉड ले लिया, ठीक है। तो जी नॉड कहाँ किसका पॉइंट है, ओमेगा का पॉइंट है। इस पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें, जो भी फंक्शन हमने डिफाइन किया है इस रीजन पे, इस पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो हमें ज़ीरो के इक्वल मिल रही है। एंड इसका मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखूं तो ये मुझे ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, सच दैट ये जो फंक्शन f है ये डिफाइन करेगा 1:1 मैपिंग किस पे, इस ओमेगा पे से एक यूनिट डिस्क पर, एंड एक ऑन टू मैपिंग, मतलब वही सेम बात हो गई, बाइजेक्शन मैपिंग मिलेगी किस पे, ये एक यूनिट डिस्क है लेस देन 1, ठीक है। ये एक ओमेगा है, ये फंक्शन ये इससे इस पे मैप कर रहे हैं। तो अगर मैं अभी जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट बताई, उस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो आप यहाँ पर देखिए, जो रीजन है वो मैंने ओमेगा ले रखा है। जो पॉइंट मैं कह रही थी कि जो रीजन से बिलोंग कर रहा है और किस पे मैप कर रहा है, जीरो पे मैप कर रहा है, हमें एक ऐसा फंक्शन मिलेगा f जो 1:1 और ऑन टू दोनों होगा, और वो मैप करेगा एक यूनिट डिस्क पे। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट बताई है, आप इनसे रिमान मैपिंग थ्योरम को समझ सकते हो और आपस में इनको इंटरलिंक कर सकते हो। काफ़ी बार क्वेश्चन जो है डायरेक्टली स्टेटमेंट से ही पूछ लेता है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर इन केस आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग उससे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।